अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमज़ा है और आज हम बात करेंगे ईबे के हवाले से। अभी जो हमारा सेशन है वो ईबे अकाउंट क्रिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। और अगर ईबे अकाउंट क्रिएशन को आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया, फ्रीलांसर सर्विसेज जो है अकाउंट क्रिएशन की जो है आप वो दे सकते हैं और डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अकाउंट दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल हमारे लोगों में ये है ना कि जब तक वो पैसे ना देख ले तो वो उस चीज़ को शुरू नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा था। बहुत जगह जो है पैसे ज़ाया करे, मुख्तलिफ किस्म के स्किल सीखे और ऐसे स्किल्स जो कि मेरे आज किसी काम नहीं आ रहे, लेकिन कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है। तो बेहतर ये है कि आपको शुरू करना चाहिए। आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है? अगर आप ईबे में इंटरेस्टेड रखते हैं, अगर आप ईबे पर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, मेरे भाई मेरी बहनें जो भी है, ठीक है, वो चाहती है कि हम ऑनलाइन अर्निंग करें, हम ऑनलाइन जो है पैसे कमाए घर बैठकर इज्जत के साथ, ठीक है, तो वो लोगों के लिए कोर्स है। ठीक है, वो इसको स्किप ना करे और पूरा देखे। मैं पूरी इसकी सीरीज जो है अपलोड करूंगा, एक एक लेक्चर होगा और इंशाल्लाह जो है 5 से 10 लेक्चर्स में जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक अकाउंट दिखाना चाहूंगा, तो आइए देखते हैं। ये एक अकाउंट है, ठीक है, म्यूजिक मैकपाई शॉप। ठीक है, ये एक अकाउंट है और इसमें ये आप देखिए जहाँ पे लिखा है 50.15 मिलियन आइटम सोल्ड। ठीक है, ये एक अकाउंट है और देखिए कि इस अकाउंट ने कितनी सेल की है। ठीक है, अगर इसको शॉप पर हम देखें, ये शॉप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये इसके आइटम्स जो है ये इसने लगाए हुए हैं इधर। द रॉयल फैमिली कंप्लीट कलेक्शन डीवीडी। ठीक है, ये ओल्ड स्टोर है, पहले का बना हुआ है। अबाउट में हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन से सन का जो है क्रिएट हुआ है। तो इसने जो टोटल आइटम लिस्टिंग की हुई है वो की हुई है 11,298 आइटम जो है इसने अपने स्टोर पे लिस्ट की हुई है। 99.1% पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, इसके फॉलोअर्स जो है अकाउंट में ये फॉलोअर्स आ रहे हैं। ठीक है, 467K जो है इसके फॉलोअर्स हैं। बहुत अच्छे फॉलोअर्स है, बहुत ज्यादा है। और आइटम्स आपके सामने, अगर इसने अपनी प्रोडक्ट पे, ठीक है, अगर इसने अपनी प्रोडक्ट पे 1 पाउंड का भी जो है वो प्रॉफिट रखा हो, अपनी प्रोडक्ट पे 1 पाउंड का भी प्रॉफिट रखा हो, तो 50 मिलियन पाउंड्स ये जो एक अकाउंट है ये कमा चुका है। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है, किसी में आपका 3 पाउंड का है, किसी में 5 पाउंड का है, किसी में 10 का, किसी में 20 का। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। तो ये 50.1 मिलियन आइटम सोल्ड कर चुका है। दिखाने का मकसद ये था कि आपके अंदर शौक पैदा हो, आप ये देखकर आप भी कह सके कि अगर ये इतनी सेल यार कर रहा है तो हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या हजारों में नहीं जा सकते, हम क्या लाखों में नहीं जा सकते। ये मिलियंस पर चला गया। तो कर सकते हैं, सिर्फ क्या है, एक सोच, एक कंसिस्टेंसी। आपने काम करना है इंशाल्लाह। और मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए ये कहता हूँ कि अगर आप ये वाला जो मेरा कोर्स है अगर ये आप कंप्लीट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की जो है गारंटी देता हूँ कि आप जो है अपना पाकिस्तान में, अपना जो है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पाकिस्तानी डिटेल पर इंडिविजुअल अकाउंट बना के आप सेल कर सकते हैं और डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी अकाउंट पर डिटेल्स पे आप जो है अपनी जो आइटम्स को है वो सेल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये लोकेशन आ रही है इसकी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मेंबर सिंस ये इसका सन आ गया जब ये क्रिएट किया गया था, 2011 का ये अकाउंट है। और बहुत हाई जो है इसमें जो है आइटम्स जो है सेल की है और बहुत जो है इसका अकाउंट का जो रैंक है, लेवल है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं। अकाउंट क्रिएशन, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि अकाउंट क्रिएशन पर हम बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है अकाउंट क्रिएट करने से पहले सबसे पहले जो हमें चीज की जरूरत होगी वो है वेरीफाइएबल फर्स्ट एंड लास्ट नेम। फर्स्ट एंड लास्ट नेम, वो वाला फर्स्ट और लास्ट नेम जिसके अगेंस्ट आप कोई प्रूफ दे सके। अच्छा, यहाँ एक चीज आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ईबे किसी भी टाइम आपसे फर्स्ट और लास्ट नेम
और जो बाकी डिटेल्स है उनकी वेरिफिकेशन मांग सकता है। स्टार्ट में ईबे अकाउंट क्रिएशन करते वक्त ईबे आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगता। वो कहता है कि आओ, बिस्मिल्लाह करो, अपना काम शुरू करो, लेकिन वो कभी भी वेरिफिकेशन मांग सकता है। तो आपने ये फर्स्ट और लास्ट नेम देना है, वो जो आपके आईडी कार्ड पर होता है वो नेम आपने देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई। जो सेकंड है हमारा वो है वेरीफाइएबल एड्रेस, ये वाला, ठीक है। वेरीफाइएबल एड्रेस यानी आपने वो एड्रेस मेंशन करना है जिसका आप कोई ना कोई प्रूफ दे सके। और वो प्रूफ क्या हो सकता है? वो आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। वो आपका जो है यूटिलिटी बिल हो सकता है, ठीक है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इस सूरत में कि अगर एड्रेस मेंशन हो तो आप उसका भी प्रूफ दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है वेरीफाइएबल ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ओवेजली आपका जो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाइएबल होता है और उस पर ओटीपी आ जाता है, और आप उसके बाद उसको वेरीफाई करवा लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। नंबर 4 पे हम देखते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड फॉर परचेज ईबे सेलिंग कॉस्ट। यानी अगर ईबे से आपने कोई बाइंग करनी है, कोई भी प्रोडक्ट है, वैसे होता है कि जब आप अकाउंट अपना बनाते हैं तो वो मैं जो फिजिकल क्लास में है वो आपको इस बारे में बताऊंगा कि आपको फीडबैक के लिए जो है कुछ प्रोडक्ट्स बाइंग करनी होती है। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड फॉर परचेज ईबे सेलिंग कॉस्ट। यानी कि अगर आप ईबे से कोई बाइंग करनी है आपने ईबे पर, या ईबे पर जब आप एज अ सेलर आपने कोई सेलिंग कॉस्ट वगैरह पे करनी होती है, तो जो है फिर ये आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड अटैच करना होता है। अच्छा, नंबर 5 पर आ जाते हैं, बैंक पायोनियर एनी पे आउट अकाउंट। जब आप सेलर बन जाते हैं, ठीक है, जब आप सेलर बन जाते हैं और अपने पैसे रिसीव करने होते हैं तो उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत होती है, पायनीर की ज़रूरत तो पड़ती है आपको, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ, आपने कोई भी वर्चुअल बैंक अटैच नहीं करना। पायनीर इज़ नॉट वर्चुअल बैंक, इट्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ईबे की पार्टनर है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और नंबर 6 को देखें हम तो 3 to 7 डेज सर्फिंग, 3 से 7 दिन, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट आपने खोल लेनी है, स्क्रॉल करना है उसको, पेज वगैरह को ओपन कर लेना है, कोई भी पेज, ठीक है। जस्ट स्क्रॉलिंग करनी है। वो इसलिए होता है कि आपकी कुकीज, आपकी हिस्ट्री जनरेट हो जाती है, ईबे को लग जाता है कि नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, और आपके अकाउंट जो है उस पर कोई सस्पेंशन वगैरह कुछ नहीं रहती। ये एक सेफ प्रोसेस होता है जो कि आपको 3 to 7 डेज के लिए करना होता है। जस्ट अकाउंट ओपन कर ले, सर्फिंग करे, कोई प्रोडक्ट ओपन कर ले, उसको देखने लग जाए, फिर बंद कर दे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो है आपने ये करना होता है, 3 to 7 डेज। नंबर 7 पे बिफोर बिफोर अटैचिंग योर डेबिट कार्ड, ठीक है, बिफोर अटैचिंग योर डेबिट कार्ड गेट इट एक्टिवेटेड फॉर इंटरनेट परचेज बाय सेल बाय कॉलिंग हेल्पलाइन ऑफ योर बैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट बना रहे हैं और आपने कोई पाकिस्तान का बैंक अकाउंट अटैच करना है इंटरनेट परचेज, ई कॉमर्स परचेज के लिए, तो आपने कॉल करके उसको एक्टिव करवाना है। सबसे पहले आप कॉल करेंगे और अपना जो है ई कॉमर्स या परचेजिंग के लिए जो है उनको बताएंगे कि इसके लिए मुझे अपना कॉल करके बताएंगे कि एक्टिव करवाना है अपना कार्ड, तो वो एक्टिव कर देंगे वहां से। अटैच करने से पहले जो है आपने अपना लाजमी है ये एक्टिव करवाना है। ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये आप रजिस्टर ले लें, ठीक है, उस पर नोट करते रहे। और इन पॉइंट्स की जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, वीडियो को अपने वीडियो आपके पास ही रहेगी, आप इसको अगेन भी देख सकते हैं, और अगर ये रजिस्टर पर नोट कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है।
नंबर 8 पे, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा जो है आपका जो ईबे, जब आप फिजिकल करने लगेंगे तो ये सारी चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप रिपीट होगी। और फिजिकल जो क्लास में है, मैं जब प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा तो ये सब चीजें आपको थोड़ी बेहतर जो है अंडरस्टैंड होगी। नंबर 8 पे है, सम टाइम्स ऑफ वायरस आल्सो केस द सस्पेंशन ऑफ न्यू ईबे अकाउंट। तो इसका क्या है, आपने कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश करनी है कि जो लैपटॉप है वो वायरस फ्री हो आपका। इससे जो है सस्पेंशन का खतरा जो है वो कम हो जाता है। और नंबर 9 पे हम बात करेंगे, ऐड सिक्योरिटी लेयर। ऐड सिक्योरिटी लेयर। अच्छा, आप जो भी फीडबैक के लिए बाइंग करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको फीडबैक के लिए बाइंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट्स पर, तो आपने 7 या इससे ज्यादा आइटम्स की बाइंग 15 से 30 दिनों के अंदर करनी है। मींस के आपने फीडबैक के लिए कोई 7 डिजिटल प्रोडक्ट्स ले ले, कम प्राइस वाली, क्योंकि वो जस्ट आपके अकाउंट पे फीडबैक के लिए होती है। इसलिए उन वो स्टार्ट में हमें जो है एक सेफ प्रोसेस है, ये लाजमी हमने करना होता है। तो आपने कुछ 7 प्रोडक्ट्स जो है ना वो 30 दिन के वक्फे में, यानी कि आपने एक बाइंग की, उसके बाद अब 2 4 5 दिन का गैप दे के फिर दूसरी कर ले, 2 4 5 दिन का गैप दे के आप फिर तीसरी प्रोडक्ट बाइंग कर ले। तो 30 दिन तक आपने 7 प्रोडक्ट्स को बाइंग करना है। अगर आप ये वाला काम करते हैं तो सक्सेसफुली आप अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 10 पर आ जाए। Now list and item, and before you live this listing, even ask you to attach payout method, bank, Pioneer. तो अब आप एक आइटम जो है, एक आइटम लिस्ट करेंगे। जैसे आप आइटम की लिस्टिंग लाइव करने लगते हैं, तो फर्स्ट एवर टाइम जो है ईबे आपसे कहेगा, ईबे जो है आपको खुद कहता है कि बैंक अटैच करे या पायोनियर अटैच करे। पायोनियर जो है वो आपने पहले से क्रिएट करके रखना है, ठीक है। पायोनियर की जो है, अगर जिसको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसकी भी मैं वीडियो जो है प्रैक्टिकली खुद जो है क्रिएशन की अपलोड करूंगा, जिस वीडियो को आप देख के आप अपना जो है पायोनियर का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक जो है अटैच करे या पायोनियर अटैच करे, अ, आपको जो है फर्स्ट लिस्टिंग के दौरान ये कहेगा। अच्छा, इसमें एक बात है, जो डेवलप कंट्री है, ईबे कहता है कि आप अपना जरूर अपना जो है फिजिकल बैंक अटैच करें। जो डेवलप्ड जो कंट्री है, ईबे कहता है कि आपने जरूर अपना फिजिकल बैंक अटैच करना है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप पाकिस्तान जैसे हो गया, इंडिया हो गया, और यस चले जाए, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ पर जो पायोनीर है, एज अ पे आउट, हमें पे आउट पेमेंट मेथड के लिए जो इस्तेमाल करना होता है, वो पायोनीर को हम यूज करते हैं। अच्छा, तो जब आपने ये अटैच कर लिया तो आपका सेलर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपने एक ध्यान रखना है कि फर्स्ट 30 डेज तो आपका न्यू अकाउंट है, आपने यूज आइटम लिस्ट करनी है। अगर न्यू भी करते हैं तो उसकी जो कंडीशन जो है वो आपने यूज रखनी है। अगर आप कोई न्यू जैसे कि आप अली एक्सप्रेस है, आपका अमेजोन सोर्स है, आप कहीं से भी अपनी प्रोडक्ट जो है वो सोर्स कर रहे हैं, और आपने उसकी जो लिस्टिंग है वो अपने अकाउंट पर करनी है, तो उसकी जो कंडीशन है आपने वो ओल्ड रखनी है, न्यू कंडीशन सिलेक्ट नहीं करनी। और ये फर्स्ट 30 डेज के लिए ये रूल आप पे अलाउ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट मोर देन 70% ऑफ योर टोटल लिस्टिंग लिमिट, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं जो है समझाता हूँ। अगर आपको लिस्टिंग की लिमिट 100 दी गई है, मीन्स के ईबे आपको अलाउ करता है कि आपने 100 लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आपने 100 नहीं करनी, आपने 70 लिस्टिंग जो है वो अपने अकाउंट पे करनी है। अगर वो 100 का आपको कहता है तो 70 लिस्टिंग आपने अपने अकाउंट पे करनी है। इस तरह जितनी भी वो लिस्टिंग लिमिट देगा उसका 70% जो है आपने जो अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग वो करनी है। लिस्ट 1 आइटम पर 2 डेज फॉर फर्स्ट 30 डेज, ठीक है। तो जो आपका पहले 30 दिन है, हर दूसरे दिन आपने एक आइटम लिस्ट करनी है।
आपके जो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। आपके जो फर्स्ट 30 जो डेज हो गए, पहले जो आपके जो 30 दिन है, उसमें आपने हर दूसरे दिन जो है एक आइटम लिस्ट करना है, हर दूसरे दिन। यानी कि ऐसा भी आप कर सकते हैं कि 2 दिन का वक्फा देकर आप एक आइटम को लिस्ट कर दें। और लास्ट जो है वो है सेट द पे आउट टाइम टू 30 डेज फॉर फर्स्ट 1 मंथ। आपने अपना जो पे आउट रिसीविंग का जो आपने साइकिल अपने साइकिल अपने सेट करना है, वो आप करेंगे 30 दिन का। ठीक है, 30 दिन का जो ऐप है वो साइकिल सेट करेंगे। इससे आपके अकाउंट में जो सस्पेंशन के जो चांसेस है वो बहुत जो है कम हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये भी नोट कर लीजिएगा। आपने जो जो भी मतलब पे आउट रिसीविंग होती है, आपकी जो पे आउट्स आता है आपको, आपने ईबे का अकाउंट बना लिया है। अब आप उस पे जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और आपको पेमेंट आ रही है। वो पेमेंट जो है आपने 30 दिन का जो है अपना वो जो साइकिल बनाना है कि 30 दिन बाद आपको पे आउट्स रिसीव हो गए। 30 डेज का हिसाब रखना है, इससे सस्पेंशन के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको नोट करवाना चाह रहा था। ये आप सब ने अपना जो है जहन में रखने हैं, नोट कर लेने हैं। और इंशाल्लाह जो है हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास है, ये थोड़ा सा इंट्रो था और ये बेसिक्स थे, ये अगर आपको आ जाता है, ठीक है, इस क्लास में अगर ये आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस चीज़ की जो है वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपना सक्सेसफुल जो है बिजनेस को रन कर सकते हैं। अपना पाकिस्तान में बैठ के अपना ईबे का अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप अपना ईबे का अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने भी बिजनेस एलएलसी आईटीडी पे नहीं जाना, तो पाकिस्तानी डिटेल पर आप अपना अकाउंट शुरू करेंगे। और इस कोर्स को जो है करने का फायदा ये होगा कि आप पायोनियर बनाकर दे सकते हैं, आप बैंक सेटअप करके दे सकते हैं, आप इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो है क्लाइंट को जरूरत होती है, क्लाइंट्स के पास काम जिसके पास ज्यादा होता है, ठीक है, एज अ वी आप काम कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना। और आप प्रोडक्ट हंटिंग की जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं। अगर किसी को अमेजोन से प्रोडक्ट्स चाहिए, यूएसए के लिए चाहिए, यूके के लिए चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए चाहिए, या अगर वो सोर्स की उसको रिक्वायर्ड है अली एक्सप्रेस, और वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप इसकी सर्विसेज दे के भी आप डॉलर में अर्न कर सकते हैं। आप अकाउंट क्रिएशन, जो कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, अकाउंट क्रिएशन की जो ऐप सर्विसेज देके आप डॉलर में अर्न कर सकते हैं। तो मेरे से एक वादा करना है, इसकी फीस कोई नहीं है। मैंने जो भी स्ट्रगल की, मैंने जो भी इसमें टाइम स्पेंड किया, आपसे सिर्फ इसकी कीमत मैं ये मांगता हूँ कि आपने जो है दिल लगा के इसको करना है और मेरे लिए दुआ करनी है, और इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह और मुझे भी कामयाब करे। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आप फिजिकल क्लास जो मींस के प्रैक्टिकल जो होगा, वो मैं साथ के साथ अपलोड करूंगा। स्क्रीन आपके पास शेयर होगी कि किस तरह आपने अपना बायर अकाउंट क्रिएट करना है, और साथ के साथ हम हर स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। और 5 to 6 या 7 क्लासेस में जो है हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और इसको करने के बाद इंशाल्लाह जो है आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और उन लोगों के साथ आपने इसको शेयर करना है जो कि जो दिलचस्पी रखते हैं कि हम कोई ऑनलाइन, उनको वर्क की समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा काम स्टार्ट करें, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, या जो लोग घर बैठ के, जो मेरी भाई है या मेरी बहनें हैं, घर बैठ कर वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं, तो उनके साथ आप ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।